जैसा आप सभी को पता है कि एनआईटी वारंगल में जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका है, तो हम यहाँ पे जानेंगे कि एनआईटी वारंगल में सीटें कितनी हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या एडमिशन प्रोसेस होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग जो है एनआईटी वारंगल के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं एनआईटी वारंगल की। तो यहाँ पे जो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुआ है रजिस्ट्रेशन का, वह 23 जून से आपका शुरू हो चुका है। यानी 23 जून से आप लोग एनआईटी वारंगल में अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट जो है वह 5 जुलाई रखी गई है, ध्यान रखिएगा 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके बाद यहां बात करते हैं एनआईटी वारंगल में अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं एनआईटी वारंगल में तो इसकी फीस जो लगेगी वह 2000 रुपए इसकी फीस लगेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहां पे ईडब्ल्यूएस होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम 1000 फीस जो लगेगी वह एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट होंगे उनके लिए। तो यहाँ की फीस सबसे हाई है, जो रजिस्ट्रेशन अभी तक जितनी यूनिवर्सिटी ने कराया है 35 से ज्यादा, उनमें सबसे ज्यादा जो फीस है वह एनआईटी वारंगल की है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एनआईटी वारंगल में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं आपका, तो इसमें 12th आपका 60% के साथ होना चाहिए और 12th आपका पीसीएम या फिर पीसीएमबी के साथ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा आपका मैथ होना कंपल्सरी यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद एनसीटी डोमेन में भी आपके पीसीएम होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। और यहां पे गैप ईयर जो है वो 2 ईयर का मान्य रखा गया है, यानी आपने या तो 2023 में अपना पास किया हो 12th, या 2024 में पास किया हो, या फिर 2025 में पास किया हो। तो ये 2 साल का आपका गैप ईयर जो है वह मान्य है। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 के बाद का हुआ हो, अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1 अक्टूबर 1995 के बाद का होना चाहिए। एज का तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, 25 साल की उम्र है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहां पे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे जितने स्टूडेंट, उनका मेरिट कब आएगा। तो फर्स्ट राउंड की जो मेरिट यहां पे निकाली जाएगी, ध्यान रखिएगा, वह निकाली जाएगी आपकी कब, 7 जुलाई को इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड पेमेंट फीस, यानी कि इसका जो पेमेंट फीस होगा आपको 8 से 10 तारीख के बीच में आपको करना है। इसके बाद अगर कोई सीट बचती है एनआईटी वारंगल में इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद, तो सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट आपका रहेगा, ये रहेगा आपका निकाला जाएगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई के बाद आपको फी पेमेंट करना है और ये फी पेमेंट आप 12 जुलाई से लेकर 14 जुलाई के बीच में करेंगे। पहले और सेकंड राउंड के बाद अगर कोई सीट बचती है तो आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग कराया जाएगा, जिसको हम यहां पर राउंड 3 के नाम से जानते हैं, राउंड 3 के नाम से जानेंगे, लेकिन ये आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगा, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो यहां पर जो सीटें जितनी भी बची रहेंगी आपकी एनआईटी वारंगल में, वह आपको पता चलेगा 16 जुलाई 2025 को। इसका रजिस्ट्रेशन जो आपका करेंगे वह 16 से लेकर 19 जुलाई के बीच में करेंगे। लिस्ट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनकी लिस्ट 21 जुलाई से 21 जुलाई को आपकी मेंशन की जाएगी। और यहां पर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे जिनका लिस्ट आएगा, उनको फी पेमेंट आपका 22 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में करना है। यह रहा पूरा शेड्यूल जो आपका एनआईटी वारंगल का था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट जो चीजें यहां पर है कि किस प्रकार से जो है आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया सीटों के बारे में, फीस के बारे में बता दिया। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर अगर हम बात करते हैं सीट के बारे में, तो यहां पर टोटल जो सीटें हैं वो 50 सीट है, ध्यान रखिएगा 50 सीट है। और इनका बंटवारा कैसे किया गया है, तो ओपन में आपका 19 सीट है, ओपन में 19 सीट है। ओपन पीडब्ल्यूडी में आपका 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 1 सीटें हैं, ओबीसी की 13 सीट है। ओबीसी अगर आप पीडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी सीट यहां पे नहीं मिल पाएगा। एससी की 8 सीटें हैं और एससी पीडब्ल्यूडी की 0 सीटें हैं। एसटी की 3 सीटें हैं और एसटी पीडब्ल्यूडी की 1 सीटें, यानी कि टोटल मिलाकर आपकी 50 सीटें आपकी एनआईटी वारंगल में हो रही है। इसके बाद एनआईटी वारंगल में एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कहा गया कि जो आपका एवरेज परसेंटाइल होगा आपके डोमेन सब्जेक्ट का, उसके बेसिस पे फिर आपका जो मेरिट लिस्ट है वह बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका जो मेजर सब्जेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, यानी कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां पे आपका मेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। और यहां पर 2 प्रकार के आपके मेजर सब्जेक्ट दिए जाएंगे, एक तो मैथ दिया जाएगा और दूसरा फिजिकल आपका साइंस दिया जाएगा। फिजिकल साइंस में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपका मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें जो मार्क्स रहेंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा और उस एवरेज पर जो आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका देखिए 2-3 तरीके हैं जिस पर मेरिट लिस्ट आपका
बनाया जाएगा। या तो ओवरऑल आपका परसेंटाइल जोड़ा जाएगा या फिर आपका जो मेजर सब्जेक्ट है यानी जो डोमेन सब्जेक्ट है बस उसको काउंट किया जाएगा। तो यहां पे जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है बस उनको काउंट किया जा रहा है। यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने नंबर आए हैं, आपके जो है लैंग्वेज में कितने नंबर आए हैं, जीटी में कितने नंबर आए, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर आए हैं, कितने परसेंटाइल है, वो यहाँ पे मायने रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला जो यहाँ पे है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आधार कार्ड रहेगा। ठीक है, आधार कार्ड लगेगा। इसके बाद आपका जो रहेगा यहाँ पर क्लास 10th की मार्कशीट रहेगी, क्लास 12th की मार्कशीट रहेगी। डिक्लेरेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। डिक्लेरेशन फॉर्म का जो लिंक है आपको प्रिस्टाइन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट यानी कि एनसीईटी 2025 का जो आपका यहाँ पर क्या कहते हैं इसको स्कोर कार्ड है वो भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो स्कोर कार्ड आप लोग यहाँ पे अपना अपलोड करिए। इसके बाद यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं यानी कि तीनों आपका क्या है कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है वह अपलोड करना होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपलोड करने हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो एनआईटी वारंगल की फीस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक सेमेस्टर की फीस यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो ये एक सेमेस्टर की फीस क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बीएससी बीएड ओपन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी यानी जनरल ओबीसी और एससी ओपन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फीस रहेगी, ट्यूशन फीस 45,000 रुपए पर सेमेस्टर। इसके अलावा अदर जो फीस रहेगा 42,500 रुपए, यानी कि टोटल 87,500 रुपए आपका एक सेमेस्टर की फीस लग रही है। ध्यान रखिएगा, एक सेमेस्टर की फीस जो है आपका 87,500 रुपए लग रहा है। वहीं अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से कम है, 1 लाख से कम है आपकी फैमिली इनकम, तो ये जो 45,000 रुपए है ये आपको नहीं देना पड़ेगा। केवल जो 42,500 ये आपको देना होगा। लेकिन वहीं पे अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपकी जो ट्यूशन फीस रहेगी वह आपकी 15,000 हो जाएगी, 30,000 कम हो जाएगा और 42,500 रुपए आपको देना है, यानी कि 57,500 रुपए देना होगा। यानी ध्यान रखिएगा, अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपकी फीस जो है कितना लगेगा 42,500। अगर 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपकी फैमिली इनकम यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवाया है तो 57,500 रुपए लगेगा। और 5 लाख से ज्यादा आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है जिन्होंने, तो उनकी फीस जो लगेगी वो 87,500 रुपए लगेगी। ठीक है, ये केवल एक सेमेस्टर की फीस है, अगले सेमेस्टर की फीस आपको बाद में बताई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हॉस्टल और मेस की फीस के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अगर आप डबल लेते हैं, बॉयज के बारे में बात करते हैं, डबल आप लेते हैं, डबल सीटर, तो यहां पे आपकी जो फीस रहेगी 43,000 रुपए आपकी फीस रहेगी। वहीं गर्ल्स के लिए आपका जो है 42,000 आपका फीस रहने वाला है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस, सारा इंफॉर्मेशन आपको एनआईटी वारंगल के बारे में यहाँ पे मिल चुका। अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आपको एनआईटी वारंगल के बारे में तो आप लोग कॉमेंट जरूर करिएगा।